चाहे रेडी पटरी वाला हो, कोई भी आदमी हो, इनसे त्रस्त है। और ये केवल और केवल जुमलेबाज लोगों की सरकार है। ये जुमलेबाज लोग हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं। मेहंदी लगाने का काम हो रहा है, 34,000 गड्ढे बनने का काम हो रहा है। ये तो काम हमारे जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हमेशा सीजनल के अंदर करते रहते हैं। उसमें आपने कौन सा नया काम किया है? दिल्ली जल बोर्ड वाले आ रहे हैं और हर जगह पैच लगा रहे हैं, हर जगह रोड को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जगह जगह आप देखेंगे, कहीं पर भी आपको रोड के किनारे पीडब्ल्यूडी ने कोई काम नहीं किया। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको नागलोई विधानसभा की तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के। अगर हम बात करें तो लोग के सदा पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी का अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। श्री पप्पू जो संतोष सिलवाल जी, सबसे पहले लाखों हजारों करोड़ों में दर्शक देख रहे हैं। अपना एक बार आप परिचय दें। देखिए, यहाँ से मेरी पत्नी संतोष है, मैं पप्पू सिलवाल हूँ, वो निगम पार्षद हैं और अभी हमारे बीच में आने वाली हैं वो। और मेरा वार्ड 45 है। आज के इस कार्यक्रम में आप लोग आए और मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप जनता की आवाज को लेकर के हमारे बीच आए। सर, मैं अगर बात करूँ नागलोई विधानसभा की, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी, लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में कहा था, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन आज जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे नेता जी? देखिए, ये तो बीजेपी सारी जनता जानती है। अब हम भी लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमसे बहुत भारी गलती हो गई और लोग परेशान हैं। लगभग लगभग 3 से 4 महीने इनकी सरकार को आए हुए हैं। हर गरीब आदमी परेशान है, हर झुग्गी झोपड़ी वाला परेशान है। अनगिनत झुग्गियां यहाँ पर इन लोगों ने तोड़ दी। जगह जगह मेरे वार्ड के अंदर लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उनको उजाड़ दिया। चाहे रेडी पटरी वाला हो, कोई भी आदमी हो, इनसे त्रस्त है। और ये केवल और केवल जुमलेबाज लोगों की सरकार है। ये जुमलेबाज लोग हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं। और इन्होंने, ये गरीबों के साथ कभी भी नहीं थे और ये हमेशा अमीरों और सरमाएदारों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी नहीं है। हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया नागलोई विधानसभा का, किराड़ी विधानसभा का, मुंडका विधानसभा का। अब इनके सांसद भी हैं, एमसीडी में भी इनकी सरकार है, ट्रिपल इनकी सरकार है, इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। 2 बूथ अगर बारिश हो जाती है, मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप यही रहते हैं, आपको पता होगा कि कितना पानी भर जाता है, लोग को पैदल आना जाना दुर्लभ हो जाता है। देखिए, अभी आप ठीक कह रहे हैं, ट्रिपल इंजन नहीं, मैं इसको 4 इंजन की सरकार कहता हूँ। आप एलजी साहब को भूल गए। जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो यही जो चौथा इंजन जिसको आप भूल गए हैं, ये चौथा इंजन एलजी साहब बीच बीच में आकर के हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते थे। और इन्होंने अरविंद केजरीवाल का ऐसा कौन सा काम है जिसके अंदर अड़ंगा नहीं लगाया। उनके सारे के सारे काम रोकने का प्रयास किया। और आप जो पानी की समस्या बता रहे हैं, पीछे विधानसभा चुनाव के अंदर मुंडका, हम मुंडका विधानसभा की बात कर लें तो मुंडका विधानसभा के जो रोड के ऊपर पानी भरता था, उसको बार बार दिखाया जाता था, हर बार दिखाया जाता था। आज तो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं श्री प्रवेश वर्मा जी, उनका पैतृक गांव है मुंडका और माननीय साहिब सिंह वर्मा जी की कर्मभूमि रही है वो। आज उस गांव की दुर्दशा पहले से बदतर हो गई है। और जो हमने एक ड्रेनेज का प्लान किया था, वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 112 करोड़ रुपए का बजट वहां पर स्थानीय विधायक को दिया था। और वो ड्रेनेज जो बन रही है, वो ड्रेनेज अरविंद केजरीवाल के दिए हुए पैसे से बन रही है, उनके दिए हुए बजट से बन रही है। इसी तरीके से आज जितने भी काम चल रहे हैं, वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी और स्थानीय विधायक जैसे मेरी विधानसभा में श्री रघुविंदर शौकीन जी है, उन्होंने जितने बजट दिए, उन बजट से सारे के सारे काम हो रहे हैं। चाहे लाइटों का काम हो, चाहे पार्क का काम हो, चाहे रोड का काम हो, चाहे बैडमिंटन का कोर्ट का काम हो, जितने काम है रघुविंदर शौकीन जी ने मुझे बजट दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने बजट दिया। इन्होंने 1 रुपया नया पैसा अभी तक खर्च नहीं किया है, अभी तक कोई बजट नहीं लगाया है। जितना काम हो रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान जो बजट दिए गए थे, उनके पैसों से काम हो रहा है। नितिन जी, आपसे कुछ खास सवाल है। मैं कुछ खास सवालों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं चर्चा करूंगा। मैंने पूरी दिल्ली के अंदर देखा है, तो दिल्ली के अंदर मैंने सर्वे किया है। किसी विधानसभा को उठा के मैं देख लूँ, आप देख सकते हैं, चाहे उठाला विधानसभा हो, चाहे रोहिणी विधानसभा हो,
चाहे वो किराड़ी विधानसभा हो, चाहे वो नागलोई विधानसभा हो, चाहे वो मुंडका विधानसभा, किसी विधानसभा उठा के आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी काम तो करवा रही है। लेकिन अगर एक वो जो है किलोमीटर लंबा रोड है, तो उस रोड पर कैसे काम हो रहा है? आधा किलोमीटर काम हो जा रहा है, उसको क्या दिखा दिया जा रहा है? हर जगह जगह यही हो रहा है। 10 लट्ठे जो है अगर बांधते हैं, 15 लट्ठा काम कर रोड तोड़वा करके उसको सही कर जाए। क्या इस तरीके से काम होता है क्या? ओवर उसी को बनाओगे आप? भाई इतने बनाना है क्या? अभी देखिए, अगर कामों की हम बात करेंगे तो हमारे पीडब्ल्यूडी के मंत्री माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी ने एक ही दिन में 34,000 गड्ढे भरने का सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया था। आज आप मेरे साथ रोड पे चलिए, आप जगह जगह गड्ढे हैं। नेताजी, मेरा आपसे एक सवाल है, गड्ढा बनना एक अलग चीज है, किसी रोड को आप बना रहे जो पहले से नहीं बना हुआ है, आप उसे बना रहे हो, तो आप प्रॉपर पूरा बनाओगे या आधा बना के छोड़ दोगे? बिल्कुल, वो रोड एक बार में ही बनना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए, ताकि इसमें पैचेज ना आए और उसके अंदर उस तरह की चीजें ना दिखाई दें। अब जिस तरीके से काम हो रहा है, इस तरीके से पूरे दिल्ली में रोड जो टूटे हुए हैं, उस पे जो है पेदी लगा दो, चपका दो। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था कि वो जो पेंदी लगाने का काम हो रहा है, 34,000 गड्ढे बनने का काम हो रहा है, ये तो काम हमारे जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हमेशा सीजनल के अंदर करते रहते हैं। उसमें आपने कौन सा नया काम किया है? ये खाली ये खाली एक ड्रामा है, एक दिखावा है, और ये इनका इसके अलावा कोई काम नहीं है। काम करने की सही मायने में इनकी नीयत नहीं है, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो दूसरे इनके खरीदे हुए जो चैनल्स हैं, वो ये सारा का सारा प्रपंच रचते हैं। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, और पूरी दिल्ली जो इनसे त्रस्त है, गरीब लोग इनसे त्रस्त हैं, उस सबको पता है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, तो सवाल मैं चर्चा और करूंगा क्योंकि आप खुल के बोलते हो और बेबाक बोलते हैं, लेकिन मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ। पूरे दिल्ली के अंदर लगातार अगर आप देखेंगे, रोड तो बंद रहे हैं, नालियां भी बंद रही हैं, लेकिन रोड अधूरे बन रहे हैं। नालियां भी साफ हो रही हैं लेकिन अधूरी साफ हो रही हैं, रोड पे जल भराव है। तो क्या लगता है आपको जो है ये काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता। मेरे आसपास जितने भी रोड बने हैं, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंदर बने थे। रघुविंदर शौकीन जी ने रोड बनवाए थे। हाँ, इन्होंने एक काम किया है, कनेक्शन के नाम पे अभी हम इस रोड पे जाएंगे, पीडब्ल्यूडी का रोड है, रघुविंदर शौकीन जी ने इस रोड को बिल्कुल चकाचक बना करके दिया। अब इसके ऊपर क्या हो गया है, दिल्ली जल बोर्ड वाले आ रहे हैं और हर जगह पैच लगा रहे हैं, हर जगह रोड को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जगह जगह आप देखेंगे, कहीं पर भी आपको रोड के किनारे पीडब्ल्यूडी ने कोई काम नहीं किया है। पीडब्ल्यूडी से अभी तक अपने नाले साफ नहीं हुए। अगर कहीं नाले साफ हो गए हैं तो उसकी जो सिल्ट है, वो सिल्ट नहीं उठाई गई है। अभी क्या हाल होगा बरसातों के अंदर, अगर बरसातें पड़ जाएगी तो वो जितनी सिल्ट निकाली गई है, जितना सारा का सारा रोड पे कचरा निकाला गया, वो वापस बह करके नाले में चला जाएगा। ये जनता के पैसों का सीधा सीधा नुकसान है, और बीजेपी काम करने के लिए बिल्कुल भी उस तरह की उनकी मानसिकता नहीं है, और केवल लीपापोती में लगे हुए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विधानसभा चुनाव में कहा था, अपने रैली में कहा था, अपने जनसभा में कहा था कि हर महिलाओं को 25 रुपए दिए जाएंगे, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। मगर बात कर लूं, साथ ही साथ 2014 में जब पहली बार सरकार बनी थी, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए आए। वो 15 लाख रुपए तो अभी तक नहीं आए। तो क्या ये होली दिवाली सिलेंडर में, होली तो चली गई और सिलेंडर भी नहीं आया, अब कह रहे शायद अगली दिवाली में आए। 25 रुपए कब आएंगे, जनता ये जानना चाहती है। देखिए, ये लोग जुमलेबाज हैं। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए हर खाते में आ गए। आगे क्या, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम युवाओं को देंगे, दे दिया क्या? इन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया, किसी को 15 लाख रुपए नहीं दिया। पूछने पर कहते हैं कि वो तो एक जुमला था। तो ये जुमलेबाजों की पार्टी है। इन्होंने कहा था होली पे सिलेंडर देंगे, दिवाली पे सिलेंडर देंगे, उल्टा सिलेंडर के रेट और बढ़ा दिए हैं। 2500 रुपए देने के लिए इन्होंने कहा था 2500 रुपए देंगे। 4 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। कल रेखा गुप्ता जी का बयान आ रहा था कि तो दर्शकों, इसको मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। नागलोई विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के एक ऐसे जो है निगम पार्षद जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा आने वाले समय में बिहार में भी जो चुनाव होने वाला है, जो सीधा सीधा इसका असर जिसे गुजरात में देखा गया और पंजाब में देखा गया, सीधा सीधा इसका जो है पंजाब में से अब आपको बिहार में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ, नई दिल्ली।